हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास जैन। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा 28th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मर को रीड आउट करेंगे और साथ में एसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर हमारे पास एक डिवाइस है स्टूडेंट्स, जो क्या करेगा, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये डिवाइस कैसे इस लो को हाई में और हाई वोल्टेज को लो में कैसे कन्वर्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास दो कॉइल्स रहेंगे यहाँ पर। उन दोनों कॉइल्स को हम एक सॉफ्ट आयरन लेंगे, उसके ऊपर रैप अप कर देंगे। एक आर्म पर मैं रैप अप कर दूंगा प्राइमरी कॉइल्स को, दूसरे आर्म पर हम रैप अप कर देंगे सेकेंडरी कॉइल्स को। ठीक है, तो इसको स्टडी करते हैं। ट्रांसफॉर्मर हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। It is an electrical device. It is an electrical device which converts low alternating voltage, which converts low alternating voltage into high alternating वोल्टेज। ठीक है, ये हमारे पास कैसा डिवाइस है जो कि लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। ट्रांसफॉर्मर जो है हमारे पास, इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने रीड आउट किया था ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमारे पास क्या था कि हमारे पास दो कॉइल्स थे, नेबरिंग कॉइल्स। ठीक है, जो आसपास में रहते हैं वो कॉइल्स क्या थे, नेबरिंग कॉइल्स। मतलब हमारे पास जनरली दो कॉइल्स थे, एक कॉइल में मैंने करंट पास किया, उसकी वजह से उसके आसपास का रीजन मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई होने का मतलब, फर्स्ट कॉइल में जब मैंने करंट पास किया तो उसमें क्या आ गया, करंट पास किया एक तरह से लूप्स के थ्रू, तो उसके अराउंड क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है दूसरे कॉइल के लूप्स के थ्रू, और वहां पर क्या होगा, एक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और वो फ्लक्स कैसा है, वेरिएबल। क्यों, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में जो करंट है वो कैसा है, वेरिएबल। तो उसकी वजह से वहां पर क्या होगा, एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगी। जो ईएमएफ डेवलप होगा मेरे पास, वो क्या होगा, ईएमएफ, मतलब कि हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहां पर क्या था हमारे पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल्स हैं। सेम एप्लीकेशन हम यहां पर ट्रांसफार्मर में भी यूज करेंगे। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल चेक करते हैं। इट्स प्रिंसिपल, it is based on the principle, it is based on the principle of mutual inductance। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किसके ऊपर बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में। मींस कि जब भी एक कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज करेगा, वो लिंक करेगा दूसरे कॉइल के लूप्स के थ्रू, और वहां पर क्या होगा हमारे पास, ईएमएफ इंड्यूस्ड। मतलब व्हेनेवर the magnetic flux, whenever the magnetic flux linked with a coil changes, whenever the magnetic flux linked with a coil changes, an EMF is induced
इन द नेबरिंग कॉइल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा एक कॉइल के थ्रू तो वहां पर क्या होगा, कि ईएमएफ इंड्यूस्ड। और ये कैसे इंड्यूस्ड हुआ, जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है, मतलब जो नेबरिंग कॉइल है, उसमें हमने कोई भी बैटरी अप्लाई नहीं कर रखा, बट जो प्राइमरी कॉइल है हमारे पास उसमें मैंने क्या क्या अप्लाई कर रखा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर अल्टरनेटिंग करंट है वहां पर। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगा नेबरिंग कॉइल के थ्रू, और उन एरियाज के थ्रू जब वो लिंक करेगा तो वहां पर क्या होगा, मेरे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम कुछ ऐसे है। ये हमारे पास है सॉफ्ट आयन कोर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है लैमिनेटेड सॉफ्ट आयन कोर। अब देखो स्टूडेंट्स, लैमिनेटेड जो मैंने वर्ड यूज किया है, इसका मतलब है अगर मान लो मेरे पास कॉइल मैं ऐसा रखूं, ठीक है, अगर हम कॉइल ऐसा रखेंगे तो उसमें क्या होगा, मेरे पास एडी करंट्स डेवलप होंगे। ठीक है, बट अगर मैं मान लो थिन स्ट्रिप्स की फॉर्म में अगर कॉइल को रखूंगा, ठीक है, तो और इनको मैं क्या कर दूंगा, लेमिनेट कर दूंगा एक दूसरे से, तो एडी करंट्स जो डेवलप होंगे, मतलब एडी करंट से क्या होता था मेरे पास, एनर्जी का लॉस। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कम। इसलिए हम हार्ड मेटल कोर यूज ना करके लेमिनेटेड आयन कोर्स को यूज करेंगे। ठीक है, मतलब थिन स्ट्रिप्स के आयंस को मैं यूज करूंगा, इनको लेमिनेट कर देंगे और इनको वहां पर प्लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये हो गया स्टूडेंट्स सॉफ्ट आयन कोर। इसके ऊपर है हमारे पास ये हमारे पास है स्टूडेंट्स प्राइमरी कॉइल। ये हुआ हमारे पास प्राइमरी, और जो सेकेंड आर्म है मैं यहां पर यूज करूंगा जो कॉइल, ये है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल। ये हमारे पास है सेकेंडरी, और यहां पर मैंने एसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया टू द प्राइमरी कॉइल। और हम कंसिडर कर लेते हैं कि प्राइमरी कॉइल्स में जितने टर्न्स हैं, लूप्स हैं, ठीक है, वो मैं कंसिडर कर लेता हूं एनपी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। एनएस है यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। एनपी इज नंबर ऑफ टर्न्स in the primary coil। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर मेरे पास एनपी क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, और एनएस नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। एनएस नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो ये डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है, ट्रांसफॉर्मर के लिए। यहां पर मैंने क्या क्या कौन से एलिमेंट्स यूज किए हैं, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल्स और साथ में सॉफ्ट आयन कोर। इसका हमारे पास एक डायग्राम हम ये भी बना सकते हैं।
ट्रांसफॉर्मर के लिए यहां पर मेरे पास ये किसके लिए है, ट्रांसफॉर्मर। ये हमारे पास है प्राइमरी, ये हमारे पास है सेकेंडरी। प्राइमरी के अक्रॉस हम यहां पर अप्लाई करेंगे एसी वोल्टेज, और सेकेंडरी के अक्रॉस हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पास ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मर। अब इसका मैं चेक करते हैं कंस्ट्रक्शन, लाइक हमने इसमें क्या क्या यूज किया। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी कोइल। ठीक है स्टूडेंट्स, प्राइमरी कोइल में हमारे पास क्या है, लेमिनेटेड आयन कोर के एक आर्म पर मैंने कॉपर के इंसुलेटेड वायर्स को यूज किया। ठीक है, मतलब कि हमारे पास ये चेक करो, देखो स्टूडेंट, जो प्राइमरी कोइल है, ठीक है, जो सॉफ्ट आयन कोर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड की जो आर्म है, इसके ऊपर हमने क्या यूज किया है, कोइल्स को। कौन से कोइल्स को, लैमिनेटेड कॉपर वायर को। ठीक है, अब हमारे पास जो ये लैमिनेटेड कॉपर वायर है, ठीक है, इसको मैंने कहां यूज किया है, सॉफ्ट आयन कोर के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमारे पास है सबसे पहले प्राइमरी कोइल, primary coil. The coil which is connected to alternating voltage or alternating current or alternating input is known as primary coil. Is known as primary coil, and it is made up of insulated copper wire made of insulated copper wire which is wound on one arm of iron core. ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी कोइल में हमारे पास क्या है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसको मैंने वाउंड कर दिया सॉफ्ट आयन कोर के वन आर्म के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी। सेकेंड हमारे पास सेकेंडरी कोइल। और सेकेंडरी कोइल क्या है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसको मैंने रैप अप कर दिया सॉफ्ट आयन के राइट हैंड साइड में, मतलब दूसरे आर्म के ऊपर। द कोइल the coil across the AC output, the coil across the AC output is taken as is known as secondary coil.
is known as secondary coil, and secondary coil is made up of insulated wire wound on other end of the arm, wound on another arm wound on another arm of iron core। ठीक है, ये हमारे पास दो एलिमेंट्स है, प्राइमरी कॉइल एंड द सेकेंडरी कॉइल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो नेक्स्ट थर्ड हमारे पास क्या है, सॉफ्ट आयन कोर। कैसा सॉफ्ट आयन कोर? सॉरी, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयन कोर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, एंड दिस इज लैमिनेटेड सॉफ्ट आयन कोर। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयन कोर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, सॉफ्ट आयन कोर का हमने क्यों यूज किया है? एडी करंट की वजह से जो एनर्जी लॉस है उसको कम करने के लिए मैंने क्या यूज कर लिया, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयन कोर का यूज करेंगे हम यहां पर। सॉफ्ट आयन कोर is made up of bundles of thin insulated iron strips which reduces losses due to the eddy currents। ठीक है, सॉफ्ट आयन कोर इज मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ थिन इंसुलेटेड आयन स्ट्रिप्स विच रिड्यूसेस लॉसेस ड्यू टू द एडी करंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या है, मैंने बंडल्स ऑफ आयन स्ट्रिप्स को यूज किया है यहां पर, एक हार्ड कोर मेटल यूज ना करके। अगर मैं हार्ड कोर मेटल यूज करूंगा तो मतलब मेरे पास जो एडी करंट्स होंगे, ठीक है, एडी करंट्स मतलब हमारे पास जो सर्कुलेटिंग करंट होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगा यहां पर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब लिंक करेगा यहां पे, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास एडी करंट्स डेवलप होगा। उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या यूज किया है, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयन कोर का यूज। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जनरली क्या होगा कि ये ना बंडल्स ऑफ आयन स्ट्रिप्स है यहां। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बंडल्स ऑफ आयन स्ट्रिप्स हैं हमारे पास यहाँ पे, और यहां पर है ये प्राइमरी कॉइल, और यहां पर है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में मैंने यूज किया है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। करंट जैसे ही पास करेगा यहां पर मेरे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा डेवलप यहां पर, और ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगा सेकेंडरी कॉइल्स के एरियाज के थ्रू। तो मेरे पास यहां पर क्या होगा, फ्लक्स चेंज करेगा। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है सेकेंडरी कॉइल के लूप्स के थ्रू। तो यहां पर जनरली क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ डेवलप हो जाएगा हमारे पास यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये था ट्रांसफॉर्मर, इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी हम इसका वर्किंग चेक करेंगे, और हमने क्या चेक किया यहां पर कि ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट प्राइमरी कॉइल, सेकंड सेकेंडरी कॉइल, थर्ड सॉफ्ट आयन कोर। ठीक है, ये हमने 3 एलिमेंट्स को स्टडी किया यहां पर। अब स्टडी करते हैं ट्रांसफॉर्मर के लिए वर्किंग।
वर्किंग में हमारे पास है when an alternating voltage is applied to the primary coil, when an alternating voltage is applied to the primary coil, the current through the coil goes on changing. Hence the magnetic flux through the core also changing, as this magnetic flux, हमारे पास क्या है यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने अप्लाई किया, उसकी वजह से हमारे पास क्या है, करंट चेंज कर रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो हमारे पास सॉफ्ट आयन कोर है हमारे पास, उसमें क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, और ये मैग्नेटिक जो फील्ड है, ठीक है, जो कोर के थ्रू, ये हमारे पास लिंक करेगा सेकेंडरी कॉइल के एरियाज के थ्रू, और वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। as the changing magnetic flux is linked with the coils and an EMF is induced. An EMF is induced in the coils. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास क्या हुआ कि वोल्टेज चेंज कर रहा है, कौन सा वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसकी वजह से क्या हो गया, अल्टरनेटिंग करंट भी चेंज कर रहा है, और अल्टरनेटिंग करंट चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है ना प्राइमरी कोइल में, वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और यहां पर मेरे पास क्या है, एक सॉफ्ट आयन कोर, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्लोज लूप फॉर्म करेगा यहां पर, और ये चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ये सेकेंडरी कॉइल के थ्रू लिंक करेगा, ठीक है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास किसमें, सॉफ्ट आयन कोर में, ये लिंक कर रहा है सेकेंडरी कॉइल के लूप्स के थ्रू। अब यहां पर ये वेरी कर रहा है किसके साथ, टाइम के साथ, तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ये जो हमारे पास फ्लक्स है जो कम होगा ज्यादा होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, एरिया के ऊपर, मैग्नेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए इनटू में एन, एन क्या था हमारे पास, कैपिटल एन, नंबर ऑफ टर्न्स, हेंस द अमाउंट ऑफ एंड the amount of magnetic flux linked with the coil depends upon the number of turns in the coils, ठीक है, and the amount of magnetic flux linked with the coil depends upon the number of turns in the coils,
और ये वैल्यू डिपेंड करेगा फ्लक्स का किसके ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। हम अब अज्यूम कर लेते हैं से phi be the magnetic flux, say phi be the magnetic flux linked per turn with the coil at a certain time t. Phi be the magnetic flux linked per turn with the coil at a certain time t. हम अज्यूम कर लेते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो क्या है हमारे पास, फाई, किसी टाइम t पे, और मेरे पास यहां पर np फाई, ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स linked with primary at instant t, and ns phi is magnetic flux linked with secondary at instant t. ठीक है स्टूडेंट्स, फाई क्या हो गया, फ्लक्स एक लूप के थ्रू, और मेरे पास जो प्राइमरी है उसमें मैंने एनपी कंसीडर किया था, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो किसी भी टाइम आर्बिट्रेरी टाइम टी पे एनपी फाई क्या हो गया, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू प्राइमरी, एनएस फाई टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी, hence EMF induced in the primary and secondary is given by EP, which is equal to minus d by dt and np phi. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस क्या होता था जनरली, ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई था मैग्नेटिक फ्लक्स, प्राइमरी के थ्रू मेरे को ईएमएफ चेक करना है तो वो क्या होगा, फाई की जगह एनपी फाई, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल हो गया एनपी फाई, नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर एनपी इसलिए, एंड दिस इज इक्वल टू ईपी इज इक्वल टू माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी। ठीक है, एनपी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स, डिफरेंशिएशन पे डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू को मैं बाहर रख सकता हूं। नेक्स्ट, ईएमएफ इंड्यूस्ड थ्रू द सेकेंडरी इज माइनस डी बाई डी टी एनएस फाई, एंड यहां पर मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज कांस्टेंट, एंड माइनस एनएस डी फाई बाई डी टी। तो हमारे पास ये हुआ ईपीएन ईएस। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज का मैं रेशियो करता हूं ईपी और ईएस के लिए, तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, तो क्या ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी टू द ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी, एंड दिस इज माइनस एनएस डी फाई बाई डी टी and ratio of minus np d phi by dt, minus से minus cancel out, d phi by dt से d phi by dt cancel out, hence this is equal to ns by np। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये जब रेशियो किया तो मेरे को ये इक्वेशन मिला, मतलब कि EMF across secondary to the EMF across primary is number of turns in secondary to the number of turns in primary। और ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास हमने फाइंड आउट किया ट्रांसफॉर्मर के लिए वहां पर प्राइमरी भी है सेकेंडरी भी है, प्राइमरी में ईएमएफ ईएस है
प्राइमरी में जो ईएमएफ है वो ईपी है, प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो एनपी है, सेकेंडरी में जो ईएमएफ है वो ईएस है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स एनएस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास जो रिलेशन है, एंड दिस इक्वेशन is known as the transformer equation। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर मेरे पास क्या है, ES by EP is NS by NP मीन्स EMF across secondary ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, और EMF across प्राइमरी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। इस इक्वेशन से हम रिलेट कर सकते हैं। और NS by NP को हम क्या भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। नेक्स्ट है मेरे पास for an ideal transformer power input is equal to power output। पावर मीन्स की पावर हमारे पास क्या होता था जनरली, V इंटू आई। ठीक है, पावर हमारे पास था पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। वोल्टेज, ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो पावर इनपुट मतलब इनपुट में प्राइमरी में, तो उसके लिए हमारे पास रेशियो होगा देयरफॉर ईपी आईपी इज इक्वल टू ईएस आईएस। ईपी मतलब EMF induced in the primary, IP current in the primary, ES EMF induced in the secondary, IS current flowing through the secondary। तो मेरे पास यहां से रेशियो आ गया ES by EP and this is equal to IP by IS। ये हो गया हमारे पास B इक्वेशन और ये A इक्वेशन। A और B इक्वेशंस को अब हम कंपेयर कर देंगे, तो यहां पर मेरे पास क्या मिलेगा इक्वेशन मीन ES by EP is number of turns in the secondary to the number of turns in primary and IP by IS। इस इक्वेशन का यूज करके हमारे पास हम किसी भी एक जो हमारे पास वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है उस वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है जो ट्रांसफॉर्मर, इसके दो मेन यूज, एक होगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, नेक्स्ट होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो वो चेक करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास स्टूडेंट्स जनरली क्या है कि लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को मैं हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी करके, वो अभी चेक करेंगे। तो जो ये फिनोमेना होगा ये क्या होगा हमारे पास, स्टेप अप। ठीक है, ए ट्रांसफॉर्मर मींस स्टेप अप, ए ट्रांसफॉर्मर which converts a low voltage at high current, a transformer which converts a low voltage at high current into a high voltage at low current is known as step up। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है,
लो वोल्टेज हाई करंट, उसको वो कन्वर्ट करेगा हाई वोल्टेज एंड लो करंट। तो ये जो फिनोमेना हुआ, ये फिनोमेना हुआ स्टेप अप। स्टेप अप के लिए चेक करते हैं आप। स्टेप अप में हमारे पास होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। ये होगा स्टेप अप की मेन रिक्वायरमेंट कि सेकेंडरी जो हमारे पास कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, उसमें लूप्स ज्यादा होने चाहिए कंपैरेटिव टू द प्राइमरी। नेक्स्ट है हमारे पास ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी। और जो हमारे पास ट्रांसफार्मर का ए और बी इक्वेशन को मर्ज करके जो इक्वेशन बना था, इस इक्वेशन में ध्यान से देखो स्टूडेंट, ES by EP इक्वल टू NS by NP इक्वल्स टू IP by IS। हमारे पास यहां पर सेकेंडरी में ES हाई वोल्टेज, ठीक है, EP लो वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कम है कंपेरेटिव टू द सेकेंडरी। बट यहां पर जो करंट है वो क्या होगा, प्राइमरी में ज्यादा है और सेकेंडरी में कम। बट IS is less than IP। ये हमारे पास हुआ स्टेप अप के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वो ज्यादा है और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कम है। तो इसका मैं डायग्राम भी चेक कर सकता हूं स्टेप अप के लिए। सॉफ्ट आयन कोर, ये हमारे पास हो गया लैमिनेटेड सॉफ्ट आयन कोर, और यहां पर ये प्राइमरी है, ये नंबर ऑफ टर्न्स NP है। बट यहां पर जो सेकेंडरी है हमारे पास उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, ठीक है। ये हमारे पास हुआ सेकेंडरी, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स NS है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, एंड स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। तो हमारे पास ये किसके लिए है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का डायग्राम। और ये उसके लाइक मेन फीचर्स है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ग्रेटर होगा, ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी भी ज्यादा होगा, बट करंट अक्रॉस सेकेंडरी कम होगा वहां पे। नेक्स्ट चेक करते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है मेनली वहां पर कि अब जो स्टेप डाउन है इसमें हमारे पास रिवर्स होगा बिल्कुल स्टेप अप के। वहां था लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई वोल्टेज एट लो करंट, बट ये उसका बिल्कुल रिवर्स है। मतलब हाई वोल्टेज को ये कन्वर्ट करेगा लो वोल्टेज में, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्टेप डाउन। मतलब ए ट्रांसफॉर्मर which converts a high voltage at low current into a low voltage at high current। is known as step down transformer, is known as step down transformer, and number of turns in the secondary, ठीक है। और स्टेप डाउन में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, एंड
EMF across secondary is less than EMF across primary, स्टेप डाउन के लिए, बट करंट अक्रॉस सेकेंडरी इज ग्रेटर देन करंट अक्रॉस प्राइमरी। मतलब सेकेंडरी कॉइल में करंट का वैल्यू ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू द प्राइमरी, बट नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में और ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी ये कम होंगे कंपैरेटिव टू द प्राइमरी कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी कॉइल्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड ईपी। अब देख लेते हैं यहां पर स्टेप डाउन के लिए लैमिनेटेड सॉफ्ट आयन कोर, और यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ग्रेटर हैं, तो ये हमारे पास हुआ प्राइमरी, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनपी, सेकेंडरी इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनएस। और मेरे पास यहां पर हमारे पास मेन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। तो हमारे पास जो ये कंस्ट्रक्शन है ये किसके लिए है, स्टेप डाउन के लिए, और ये हमारे पास है लैमिनेटेड सॉफ्ट आयन कोर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पर ध्यान से कि स्टेप डाउन में करंट अक्रॉस सेकेंडरी ज्यादा है। ठीक है, स्टेप डाउन में क्या है, करंट अक्रॉस सेकेंडरी ज्यादा, तो इसका यूज हम कहां कर सकते हैं, वेल्डिंग में। ठीक है, तो इसका ये एक एग्जांपल है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग step down transformer is used for obtaining large current in welding। ठीक है, वेल्डिंग में हमें क्या है, हाई करंट की रिक्वायरमेंट है, तो स्टेप डाउन का मैं यूज कर सकता हूं क्योंकि करंट अक्रॉस सेकेंडरी इज ग्रेटर देन करंट अक्रॉस प्राइमरी। और जो स्टेप अप है इसका यूज देखो, इसमें हमारे पास करंट अक्रॉस सेकेंडरी कम है बट वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मैं यूज कर सकता हूं लॉन्ग रेंज के लिए, मैं करंट को सप्लाई करने के लिए। ठीक है, वहां पर मेरे पास लॉस क्या होगा, कम। तो हम एक यूज देख लेते हैं यहां पर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर is used in transmission of electrical energy over large distances, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैंने जनरली क्या किया, स्टेप अप में इसका यूज कर सकते हैं लार्ज डिस्टेंस में करंट की सप्लाई के लिए, मैं स्टेप अप का यूज कर सकता हूं। स्टेप डाउन का यूज कर सकते हैं हम वहां पर वेल्डिंग में, क्योंकि हमें वहां पर एंड में करंट का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इसलिए मैं वेल्डिंग में स्टेप डाउन को यूज कर सकते हैं। अब करते हैं स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल्स एसी से रिलेट करते हुए। फर्स्ट न्यूमेरिकल है यहां पे, द करंट flowing through a pure inductance
2 millihenry is I equals to 15 cos 300t ampere. What is the number one RMS and average value of current for a complete cycle? ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, I इक्वल्स टू 15 cos 300 इंटू टी एम्पियर। अब ये हमारे पास यहां पर गिवन है करंट का वैल्यू, कि करंट कैसे चेंज कर रहा है पर्टिकुलर सर्किट में। इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है एक कंप्लीट साइकिल के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो देखो इसको कैसे अप्रोच करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहां पर इस इक्वेशन को हम जनरली कंपेयर करते हैं इंडक्टेंस के अक्रॉस, ये वैल्यू गिवन है, मींस की L इज इक्वल्स टू 2 मिली हेनरी। ये हमारे पास चोक कोयल है, इसके अक्रॉस हमने ये अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया और ये यहां पर सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो हमें पता है I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी एम्पियर। इस इक्वेशन के साथ मैं अबाउ इक्वेशन जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है दोनों को कंपेयर करते हैं। by comparing the two equations, तो मेरे पास यहां से मिला I नोट इज इक्वल्स टू 15, I नोट क्या हो गया, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, ये हमारे पास हो गया पीक वैल्यू ऑफ द करंट। IRMS हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करना है, वो हमें पता है IRMS इज I नोट बाई √2। ठीक है स्टूडेंट्स, और I नोट हमारे पास क्या है 15 बाई √2 एम्पियर। ये हो गया हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। बट नेक्स्ट यहां पर रूट मीन स्क्वायर एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट फॉर ए कंप्लीट साइकिल। तो मेरे को फाइंड आउट करना एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। करंट हार्मोनिकली फंक्शन है, लाइक किसके साथ चेंज कर रहा है, कोसाइन और साइन के साथ। यहां पर ये चेंज कर रहा है कोसाइन फंक्शन के साथ। ये हमारे पास कैसे है, चेंज करेंगे, हाफ साइकिल में पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव। तो मेरे पास यहां पर करंट जो है वो चेंज करेगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में मान लो पॉजिटिव है तो नेक्स्ट हाफ में नेगेटिव। ये हो गया साइन के लिए। कोसाइन के लिए ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कंप्लीट साइकिल के लिए दोनों केस में क्या हो जाएगा, 0। हेंस फॉर ए complete cycle average value of current is 0, hence I average is 0 but I RMS हमारे पास आया था 15 बाई √2 एम्पियर। तो हमने ये IRMS और I एवरेज का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। The instantaneous current and the voltage of an AC circuit and the voltage
of an AC circuit are given by I equals to 10 psi 300t ampere and V equals to 200 sine 300t voltage. What is the power dissipation in the circuit? ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां पर करंट और वोल्टेज की वैल्यूज गिवन है, ये कैसे चेंज कर रहे हैं हमें फाइंड आउट करना है सर्किट में पावर डिसिपेशन। देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था कि पावर जब हमने फाइंड आउट किया था तो वहां पर क्या था, पावर एवरेज इज इक्वल्स टू VRMS IRMS इनटू कोस फाई, पावर फैक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यहां पर क्या है कि करंट और वोल्टेज में जो चेंज कर रहे हैं जैसे, ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है। इन इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूंगा हमारे पास जनरल इक्वेशंस के साथ। तो हमारे पास है नेक्स्ट I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी एंड V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको मैं कंपेयर करता हूं तो ये है 10 साइन 300t एंड 200 साइन 300t वोल्टेज एम्पियर। इन इक्वेशंस को जब मैं कंपेयर करूंगा तो पीक वैल्यू ऑफ करंट इज 10 एंड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 200 साइन ओमेगा टी, ओमेगा इज 300, ओमेगा इज 300। दोनों केस में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है क्योंकि साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी, हेंस फेज डिफरेंस इज 0। तो मैं इक्वेशन को जब कंपेयर करूंगा तो फाई इज 0 एंड दिस इज फेज डिफरेंस। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों देखो, आई नोट पीक वैल्यू ऑफ द करंट एंड दिस इज इक्वल्स टू 10 एंड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड दिस इज इक्वल्स टू 200। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली यहां पर VRMS और IRMS, क्योंकि पावर डिसिपेशन में हमारी रिक्वायरमेंट है VRMS IRMS एंड कोस फाई। तो यहां पर है हमारे पास नेक्स्ट VRMS, this is equals to V naught by root 2 and this is equals to 200 by root 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास IRMS and IRMS is I naught by root 2, this is equals to 10 by under root 2। फेज डिफरेंस यहां पर 0 है, 0 डिग्री। अब देखो हमें फाइंड आउट करना है पावर एवरेज एंड पावर एवरेज इज VRMS IRMS इनटू कोस फाई। ये वैल्यूज प्लग कर देंगे सिंपली यहां पर तो हमारे रिजल्ट मिल जाएगा। देखो पावर एवरेज दिस इज इक्वल्स टू VRMS, दिस इज इक्वल्स टू 200 बाई रूट 2 IRMS, IRMS क्या है हमारे पास 10 बाई रूट 2 इंटू कोस फाई, कोस 0 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हो गया, ये हमारे पास हो गया 2000 by under root 2 into under root 2, ये हो गया 2 and this is equals to 1000 watt। cos 0 and cos 0 equals to 1, तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे 2000 into 1 equals to 2000 by 2 hence 1000 watt। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टडी करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास है ए कैपेसिटेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड ए बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द AC means ए कैपेसिटर, वेरिएबल रेजिस्टर and a bulb
are connected in series to the AC mains. The bulb glows with some brightness. The bulb glows with some brightness. How will the glow of bulb changes if first a dielectric slab is inserted between the plates of the capacitor and keeping variable resistance constant. Keeping resistance R to be same. Second, the resistance R is increased. The resistance R is increased keeping same capacitance. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां पर है फिगर कुछ ऐसे है कि यहां पर है कैपेसिटर, एक है वेरिएबल रजिस्टर और साथ में एक है बल्ब। ये हमारे पास है बल्ब, इसको मैंने अप्लाई कर रखा है एसी मेंस में। फर्स्ट केस में मुझे चेक करना है जो हमारे पास बल्ब है इसके ग्लो पे क्या इफेक्ट होगा इस पर्टिकुलर बल्ब पे जब मैं कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दूंगा और साथ में वेरिएबल रजिस्टर्स यहां पर कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर मेरे पास क्या है कि जो हमारे पास बल्ब है इसकी ब्राइटनेस को हमें चेक करना है कब, जब मैंने कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया। हमें पता है जैसे ही हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होगा, हेंस C प्राइम इज इक्वल्स टू K C नोट। C प्राइम होगा कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज K टाइम्स ऑफ C नोट, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा यहां पर मेरे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगा। हमें पता है Q इक्वल्स टू CV, ये सीरीज में है तो चार्ज तो सेम फ्लो करेगा, बट यहां पर V इक्वल्स टू Q बाई C और मैं यहां पर ये तो था इनिशियली V नोट C। अब जब मैंने पोटेंशियल V प्राइम दिस इज इक्वल्स टू Q बाई C प्राइम, चार्ज तो सेम फ्लो करेगा सीरीज में है, बट जो C प्राइम है V प्राइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनटू इट। नेक्स्ट C prime is equals to K times of C naught, hence this is equals to Q by C prime is K C naught and 1 by K and Q by C naught is equals to V naught। V prime 1 by K times डिक्रीज कर गया, मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। रजिस्टर जो वेरिएबल रजिस्टर है ये तो फिक्स्ड है फर्स्ट पार्ट में, हेंस जो बल्ब है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और वोल्टेज इंक्रीज कर गया मतलब ब्राइटनेस इंक्रीज कर जाएगा। मींस व्हेन वी इंसर्ट द dielectric slab potential
the potential across capacitor, decreases, hence potential drop across bulb B increases, hence brightness will increase. Hence brightness will increase. नेक्स्ट है हमारे पास सेम बी पार्ट में कि वेरिएबल रजिस्टर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं कैपेसिटर को सेम प्लेस करके. ये हो गया वेरिएबल रजिस्टर और साथ में है एक बल्ब, ये बल्ब बी, इसको एसी में इसके अक्रॉस अप्लाई किया हुआ है यहां पर. अब हमारे पास क्या है, रजिस्टर आर के अक्रॉस इसका वैल्यू मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज. पहले था वोल्टेज इक्वल्स टू आई आर, अब है वोल्टेज प्राइम इक्वल्स टू आई. करंट तो सेम फ्लो करेगा, सीरीज में है, बट आर का वैल्यू इंक्रीज कर दिया तो आर किस जगह हो गया आर प्राइम, एंड आर प्राइम इज आर ग्रेटर देन आर. तो आर प्राइम का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो वी प्राइम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इंक्रीज कर गया, हेंस वोल्टेज अक्रॉस बल्ब डिक्रीज करेगा और बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, कम. voltage across resistor increases, hence the voltage drop across the bulb decreases, hence brightness will decrease. मीन्स कि अब यहां पर रजिस्टर को जब मैं ये वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा तो मेरे पास कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल है वो सेम है, बट जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द रजिस्टर इसका वैल्यू हमारे पास इंक्रीज कर गया. तो कहीं ना कहीं सर्किट में वोल्टेज किसी एलिमेंट के अक्रॉस डिक्रीज करेगा, वो डिक्रीज किसके अक्रॉस करेगा, बल्ब के अक्रॉस. मतलब इसका जो ब्राइटनेस है अब वो क्या होगा, कम. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास आज के कुछ न्यूमेरिकल्स एसी से रिलेटेड. ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.